अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी है हमारे पास। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट ए हैविंग स्लोप 7। हमने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट ए में से पास कर रही है और उसकी स्लोप 7 है। यानी एक लाइन है हमारे पास, वो पॉइंट ए में से, ए पॉइंट क्या हमारे पास -6 और 5। इस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट ए में से पास कर रही है और उसकी स्लोप क्या हमारे पास, उसकी स्लोप 7 है। आपने याद रखना है जब भी आपने किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो उस लाइन की आपके पास स्लोप होनी चाहिए और उस लाइन का एक पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट में से वो पास कर रही है, एक पॉइंट होना चाहिए और स्लोप होनी चाहिए उस लाइन की, फिर ही आप उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है और स्लोप है, पॉइंट है और स्लोप है, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है और स्लोप है। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या था हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये स्लोप है इसमें और ये इसमें पॉइंट है, इसलिए ये पॉइंट स्लोप फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या है, पॉइंट ए है, तो उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और स्लोप यानी m की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। पॉइंट ए हमारे पास है -6 और 5, इसका मतलब x1 की वैल्यू क्या है -6 और y1 की वैल्यू क्या है 5। इसके बाद हमें क्या गिवन है, स्लोप यानी m की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। तो इनकी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। पहले y, उसके बाद माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 इज इक्वल टू m यानी स्लोप की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है -6, y माइनस 5 इज इक्वल टू 7, x माइनस माइनस प्लस x प्लस 6 आ जाएगा। y माइनस 5 इज इक्वल टू, पहले 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 को 6 के साथ, 7 मल्टीप्लाई x, पहले 7 x से मल्टीप्लाई होगा उसके बाद प्लस फिर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 6, y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x प्लस 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। अब हम ये वाली जो वैल्यूज है इनको इक्वल टू साइड पे ले जाते हैं। पहले ये वाली जो वैल्यूज है इनको एज इट इज लिखेंगे 7x प्लस 42। अब ये वाली वैल्यू जो है उनको इक्वल के इस साइड पे लेंगे। यहाँ पे y जो है वो प्लस का इक्वल के इस साइड पे आके y माइनस हो जाएगा और 5 जो है वो माइनस का माइनस हो रहा है, यहाँ पे इक्वल के साइड पे आके ये प्लस हो रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल के उस साइड पे चले देंगे तो यहाँ पे इक्वल के साइड पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 0 आए। अब x वाली वैल्यू सिर्फ एक ही है तो वो एज इट इज आएगी 7x। उसके बाद y वाली वैल्यू भी एक ही है तो ये भी -5। अब ये दोनों कांस्टेंट है तो इन दोनों कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे, ये +42 और +5 दोनों के साथ प्लस का साइन है, प्लस 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 42 में 5 प्लस कर लेंगे 47, बड़ी वैल्यू 42 है, साथ प्लस का साइन है तो आंसर में भी प्लस का साइन आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इस लाइन की इक्वेशन, ये वाली लाइन जो कौन सा पॉइंट से पास कर रही है -6 और 5 और इसकी स्लोप क्या है हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट डी है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 8 -3 हैविंग स्लोप 0। अब हमने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से पास कर रही है और उसकी स्लोप 0 है। एक लाइन है जो पॉइंट 8 और -3 में से पास कर रही है, ये लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है और इसकी स्लोप क्या है 0। अगर हम इसको एक्स वाई एक्सिस पे देखें, एक्स वाई प्लेन पे देखें तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब ये पॉइंट क्या है हमारे पास +8, एक्स की वैल्यू क्या है +8, तो इसका मतलब हमने प्लस वाली पॉजिटिव साइड पे 8 स्टेप मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या y की -3, इसका क्या मतलब है y की वैल्यू नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव साइड पे
3 स्टेप्स मूव करना है, 1 2 3। एक पॉइंट ये आ रहा है, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया 8 -3। अब हमने इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो ये वाले पॉइंट 8 -3 में से पास कर रही है, और इसकी स्लोप क्या है 0, क्योंकि इसका जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 बन रहा है, इसकी इंक्लिनेशन 0 है। जब हम इसकी इंक्लिनेशन यानी एंगल के ऊपर tan अप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी, इस लाइन की स्लोप आ जाएगी। तो इसका एंगल 0 बन रहा था, तो 0 पे जब हम tan अप्लाई करेंगे तो tan 0 0 आ जाएगी, इसका मतलब इसकी स्लोप क्या है 0। उन्होंने हमें स्लोप दी हुई है कि स्लोप 0 है। अब हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है और स्लोप है, जब पॉइंट और स्लोप होगा तो फिर आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करनी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। मोस्टली क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला यूज होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला। अब ये हमारे पास x1 y1 और ये हमारे पास m की वैल्यू, ये पॉइंट जो है 8 -3, इसमें जो पहली वैल्यू है ये x1 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू 8 और y1 की वैल्यू -3। उसके बाद हमें गिवन है स्लोप यानी m की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। अब इनकी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहले y माइनस y1 की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू m की वैल्यू 0, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 8, y माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू, अब 0 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आपने इसको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करना है तो सेपरेट कर लें, पहले 0 को x से कर लें मल्टीप्लाई, फिर 0 को 8 से कर लें, फिर भी 0 ही हो जाएगा। पहले हम 0 को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 मल्टीप्लाई x माइनस 0 मल्टीप्लाई 8, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 में से 0 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इस लाइन की इक्वेशन आई है जो इस पॉइंट 8 -3 में से पास करती है और इसकी स्लोप 0 थी। इसकी इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0।